सभी धम्म प्रेमियों को वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा है क्या, और आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा इसे क्यों कहा जाता है। तो इसी वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन वैशाख पूर्णिमा को ही महामानव तथागत बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ठीक इसके 2 माह बाद उन्होंने बोध गया से कैमूर की पहाड़ियों सासाराम से होते हुए मृगदाव वन ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ में जा कर के सार्वजनिक रूप से अपनी शिक्षाओं को देने का काम किया था। ऐसा कहा जाता है कि तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद में तकरीबन 2 सप्ताह 49 दिन बोध गया में रहे, और उसके बाद वो सारनाथ गए, और रास्ते में उनको जाने में 10 दिन लगे थे। 11वें दिन वो सारनाथ पहुँचे थे, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो महामानव तथागत बुद्ध के बारे में कि वैशाख माह को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसकी जानकारी ह्वेनसांग की डायरी से पता चलती है। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में या यात्रा वृत्तांत में यह लिखा है कि उन दिनों के जो थेरवादी लोग थे या स्थविर थे, उन्होंने बताया कि तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख माह की पूर्णिमा को हुई थी। और जब ह्वेनसांग कुशीनगर को पहुँचे तो वहाँ के वृत्तांत में उन्होंने लिखा है कि कुशीनगर के सर्वसाधारण आम जनमानस का यह मानना है कि कारुणिक तथागत बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इस प्रकार महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन काल की 2 घटनाओं को कि उनके बुद्धत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, दोनों ही घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई। ये सभी बातें ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में वर्णित की है। और एक जो तीसरी घटना महामानव तथागत बुद्ध के बारे में प्रचलित है कि उनका जो जन्म है वो भी वैशाख माह की पूर्णिमा को ही हुआ था। इस प्रकार ये तीनों घटनाएं वैशाख माह की पूर्णिमा को ही घटित हुई। उन घटनाओं के घटित होने के कारण इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। महामानव तथागत बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद तथागत बुद्ध बोध गया से कैमूर की पहाड़ियों से सासाराम से हो करके जो मृगदाव वन ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ को गए थे, उसी रास्ते में जिस स्थान पर महामानव तथागत रुके, जिस स्थान पर महामानव तथागत बुद्ध रुके, उस स्थान पर महान सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए, जो कि सासाराम, बसहा और आहरौरा
में मिलते हैं। प्रोफेसर साहब बताते हैं कि लगभग 10 शिलालेख हैं, उनमें से 3 तो मिल चुके हैं, सासाराम, बसहा और अरोरा में। चीनी यात्री फाहियान ने भी अपनी यात्रा विवरण में इस वैशाख पूर्णिमा का जिक्र किया है। जब वो खोतान देश की यात्रा करते हैं तो वैशाख पूर्णिमा के दिन वहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता था, ऐसा उन्हें सुनने को मिला। तो वो उस रथ यात्रा को अपनी आँखों से देखने के लिए वहाँ पर 3 माह तक रुके रहे और वैशाख माह की पूर्णिमा आने पर उन्होंने उस रथ यात्रा के दृष्टांत को स्वयं अपनी आँखों से देखा और वो सारा का सारा दृश्यांकन अपनी डायरी में नोट किया। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।